नहीं, लीडरशिप तो ऑलरेडी है, संवैधानिक पद नहीं अभी उस परिवार के पास। हम बार बार कहते हैं कि संवैधानिक पद नहीं है। आज भी नेतृत्व उस परिवार के हाथों में है, आज भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व हैना साहब और शहाबुद्दीन साहब का परिवार ही करता है। संवैधानिक पद नहीं है, उस पद के लिए हम लोग 2024 में लड़ेंगे, क्योंकि जब वक्त आता है तो अफवाह फैला करके लोग पद पे काबिज हो जाते हैं और सिवान वहीं का वहीं सिवान खड़ा रह जाता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। एक समय में आप बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब पूरी दुनिया जानती है, पूरा सिवान जानता है कि राजनीतिक तौर पर इक़्तिदार में थे, लीडरशिप था उनके पास। आज वो खुद भी नहीं है और आज कहीं ना कहीं ये लीडरशिप भी उनके परिवार को नहीं है। राजनीतिक तौर पर पहचान तो है, लेकिन एक संवैधानिक पद उनके का नहीं होना इस परिवार के समर्थकों को बड़ी खलती है। और ये सवाल ऐसे समय में हो रहा है आपसे जब ये चुनावी वर्ष है। क्या लगता है कि ये एक नेता के साथ साथ उनको इक़्तिदार, उनको लीडरशिप भी मिलेगा? नहीं, लीडरशिप तो ऑलरेडी है, संवैधानिक पद नहीं अभी उस परिवार के पास। हम बार बार कहते हैं कि संवैधानिक पद नहीं है। आज भी नेतृत्व उस परिवार के हाथों में है, आज भी लोगों का जो मोहब्बत है उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। और जहां तक लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो तमाम उनके चाहने वाले लोग, जितने भी समाज में लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ा हो, छोटा हो, और सिवान से लेकर के बिहार और देश दुनिया में जितने भी उनके लोग हैं, आज भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व हैना साहब और शहाबुद्दीन साहब का परिवार ही करता है। संवैधानिक पद नहीं है, उस पद के लिए हम लोग 2024 में लड़ेंगे और संवैधानिक पद भी मिलेगा। हम लोगों की आवाज लोकसभा में बनेंगे हैना साहब, उस लड़ाई को निश्चित हम लोग लड़ने का कार्य करेंगे। और सेनाओं का काम ही है अपने सेनापति के लिए लड़ना, और हम लोग लड़ेंगे अपने हक के लिए, अपना फंडामेंटल राइट के लिए, अपनी आवाज के लिए हम लोग निश्चित लड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि जब वक्त आता है तो अफवाह फैला करके लोग पद पे काबिज हो जाते हैं और सिवान वहीं का वहीं सिवान खड़ा रह जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजरूर साहब की धरती के लोग जब ठगे जाते हैं तो काफी पेन होता है। तो हम तो आग्रह करना चाहते हैं सिवान के आवाम से कि जब वक्त आता है तो वक्त को आप परखने का कार्य करिए, समय को समझने का कार्य करिए। जब वक्त और समय को परखने और समझने का कार्य करिएगा तो आने वाले समय में सिवान के लोगों से कहीं कोई गलती नहीं होगी और निश्चित तौर पर वही होगा जो सिवान के लिए ताकत बनेगा। हमारी जो नेत्री है उनके कार्यकलाप का विगत 10-12 साल से देख रहे हैं, आवाम के बीच में बनी रह रही है। आप मौका दीजिए, आप ताकत दीजिए, बेहतरीन तरीका से सिवान की व्यवस्था को बदलने में वह कार्य करेंगे निश्चित। चलते शहाबुद्दीन साहब से जुड़ी, चूंकि आज अगर वो जीवित होते तो 57 साल के होते और 57 साल मरने की उम्र नहीं होती है। आज भी उनसे भी बड़े लोग समाज की मुख्यधारा में है और राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। साहब हम लोग के बीच में नहीं है, उनकी यादें हम लोगों के बीच में, जिस वजह से आज हम लोग मजबूती के साथ उनके व्यवस्था, उनके आवाज को हम लोग आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्यार रहा, ये मोहब्बत रहा है। हम लोग के बड़े आदर के साथ हम लोग की नेत्री हैना साहब, उनके कंधों पे जिम्मेवारी है सिवान के आवाम, सिवान के आवाज के लिए, सिवान के आवाम के हक और हुकूक के लिए उनके कंधों पर जो जिम्मेवारी साहब छोड़ के गए हैं उस जिम्मेवारी को ले जाने का आगे प्रयास कर रहे हो। हम जैसे हजारों कार्यकर्ता उस कड़ी में एक एक कदम हम लोग जुटने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि वह मजबूत कड़ी हो और वह कड़ी सिवान के आवाम के लिए कड़ी बने, वह चेन सिवान के आवाम के लिए चेन बने। उसी कड़ी में हम लोग आज लगे हुए आज प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कि साहब जब मंच पे रहते थे तो ऐसा नहीं था कि मंच पे कहीं गेदर हो जाए, मंच पे बहुत क्राउड बढ़ जाए। मंच जिन लोगों के लिए था उन लोगों के लिए व्यवस्थित रहता था और लोग वहाँ बैठते थे, लोगों को एहसास लगता था कि एक साहब की इशारे पे मंच सुसज्जित दिखता था। ये साहब का प्रभाव रहा, बिल्कुल डिसिप्लिन। आज सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की 57वां अवतरण दिवस यानी जन्मदिन है। आज अगर पूर्व सांसद दुनिया में होते तो 57 साल के होते और इसी के उपलक्ष्य में आज पूरे सिवान में जगह जगह पर 6 स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया है। गरीबों को और तमाम लोगों को जो है खाना खिलाया जा रहा है, उनको अखराज अकीदत, उनको श्रद्धांजलि के रूप में। इस वक्त जो समय सिवान की टीम आपको तस्वीरें दिखा रही है ये सिवान जंक्शन की है, जहां पर ये तमाम दृश्य दिख रहे हैं। हम अन्य जगहों पर भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो कार्यक्रम हम दिखाएंगे जी।